नमस्कार, आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब आपके साथ में हूं मुस्कान। दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे एंडोमेट्रोसिस के बारे में। हम ये जानेंगे कि एंडोमेट्रोसिस क्या है, कितना इसका लक्षण क्या होता है, कब डॉक्टर से दिखवाने की ज़रूरत है, ऐसी कौन सी जांच है जो आपको करवानी चाहिए और साथ ही इसका इनफर्टिलिटी से क्या रिश्ता है। आज हम इसी बारे में तमाम चीज़ों पर बात करेंगे और तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार की जानी मानी स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर उषा डेडवानी। मैम नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। मैं आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम सबसे पहले तो एंडोमेट्रोसिस के बारे में बात करते हैं, तो एंडोमेट्रोसिस क्या है, इस बारे में आप थोड़ा बताएं। एंडोमेट्रियोसिस महिलाओं में होने वाली एक कॉमन ही बीमारी आजकल हो गई है। इसमें जो यूट्रस या गर्भाशय के अंदर की जो परत होती है उसे हम लोग एंडोमेट्रियम बोलते हैं, और वो वहाँ से निकल करके अगर गर्भाशय के बाहर किसी भी जगह पर जा कर के बैठ जाती है, जैसे पेशाब की थैली, आंत या पेल्विस के अदर एरिया में, ओवरीज में, ट्यूब्स पर बैठ जाती है, और उसमें हार्मोनों के चेंजेस के साथ हर महीना जिस तरह मासिक में ब्लीडिंग होती है वो वहाँ टिश्यू में ब्लड निकलता है, लेकिन वो वहाँ बंद होकर रह जाता है। मासिक का ब्लड तो बाहर निकल जाता है, वहाँ का ब्लड कलेक्टेड होता है, बंद होकर रहता है, और वहाँ पर वो गांठ बना देते हैं और उससे पेशेंट को बहुत तकलीफ़ होती है। एंडोमेट्रियोसिस इसी को कहते हैं जी। और साथ ही अगर हम बात करें कि कारण इसका अगर हम जानें कि क्यों होता है, तो क्या है इसका, कुछ बताना चाहेंगे? इसका कारण, सही कारण पता नहीं है। बहुत सारी हाइपोथेसिस हैं, संभावनाएं हैं, जो हम लोग मेडिकल स्थिति के रूप में जानते हैं मेडिकली। लेकिन यह देखा गया है कि जिन बच्चों को जल्दी मासिक हो जाता है, या जिन महिलाओं को शुरू से बहुत ज़्यादा मेंस के समय दर्द होता है, या जो प्रेगनेंसी को डिले करती हैं, लेट मैरिज है, बच्चे भी लेट उनके हो रहे हैं, तो इन महिलाओं में ये बीमारी ज़्यादा कॉमन दिखाई देती है। जी। और साथ ही अगर हम बात करें कि देखा जाए, जब भी हम बात करते हैं कि ये बीमारी कितना सामान्य है या किस महिला को होता है, या फिर इस बारे में भी थोड़ा बताना चाहेंगे, और इसके सामान्य लक्षण भी क्या है वो भी थोड़ा बताएं। ये बीमारी तो प्रायः वही किशोरावस्था से लेकर के और जब तक मासिक चलता है तब तक हो सकती है, क्योंकि ये टिश्यू जब तक मासिक चलेगा हार्मोन मिलेंगे, और हार्मोन के चलते उसके टिश्यू में चेंजेज आते हैं। इस एज ग्रुप में ये ज़्यादा कॉमन है। अब इसके लक्षण में तो मासिक में दर्द होना, मासिक स्राव अधिक होना, मासिक के समय दर्द सबसे बहुत इम्पॉर्टेंट है कि बहुत होना, संभोग के समय दर्द होना, यूरिन पास करने में या पखाना करने में भी दर्द होना, ये सब इसके कॉमन लक्षण हैं। जी। और साथ ही अगर हम इनफर्टिलिटी के बारे में बात करते हैं, तो इनफर्टिलिटी का क्या इससे रिलेशन है? क्या अगर किसी को होता है एंडोमेट्रोसिस, तो क्या वो इनफर्टिलिटी भी हो सकता है आने वाले समय में? एंडोमेट्रियोसिस इनफर्टिलिटी का एक बहुत इम्पॉर्टेंट कारण मानते हैं हम लोग। इसमें जो गर्भ नलिका जिसको फैलोपियन ट्यूब बोलते हैं, उसके फंक्शन में दिक्कत आ जाती है, वो हेल्दी नहीं रहती है। ओवरी का फंक्शन भी नॉर्मल नहीं रहता है, और इसके अलावा यूट्रस के अगल बगल भी इसके डिपॉजिट हो जाते हैं, हार्मोन का ये चेंजेज होता है, उसकी वजह से इनफर्टिलिटी इसमें होती है। लेकिन ये नहीं है कि सारे के सारे पेशेंट एंडोमेट्रियोसिस के इनफर्टाइल हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। इलाज से, दवाओं से, हेल्दी लाइफ स्टाइल से उनको फर्टिलिटी में उनके फ़ायदा होता है। जी मैम, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों की जो तमाम जानकारी है आपके लाभदायक रही हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।